अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह स्विट्ज़रलैंड का स्टिकर विजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आकर सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद उसका वीज़ा फॉर्म किस तरह आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आप खुद तैयार नहीं करवाना चाहते तो हमसे ये सर्विस ले सकते हैं, हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्विट्ज़रलैंड है वो शेंजन का हिस्सा है, तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करोगे और वो आपको मिल जाए तो आप शेंजन के और स्टेट में भी घूम सकते हो। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर आना है और उसके बाद आप लोगों ने 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर ये तैयार करना है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अभी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले और डॉक्यूमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद सॉलिड ट्रैवल प्लान आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने लिखना है कि मैं कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करूँगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। कवरिंग लेटर, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, जिसमें आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे वीज़ा इशू किया जाए, ठीक है। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, FRC बाय बर्थ, अगर आपकी शादी हुई है तो FRC बाय मैरिज भी चाहिए, ठीक है, जो कि आप आसानी के साथ नज़र से बना सकते हो या हमसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट जितना अच्छा हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद CNC या स्मार्ट कार्ड काफ़ी चाहिए होगा। उसके बाद रिटर्न टिकट रिजर्वेशन ओनली चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री और फेड होटल बुकिंग चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ, अगर आप फेड होटल बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन तो वो करिए। उसके बाद उसको फिर कैंसिल करवाइए और आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे अगर खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सर्विस भी हम दे रहे हैं, हम प्री होटल बुकिंग आपके लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद टिकट रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो साथ में आप लोगों ने लगानी है। 2 ईयर टैक्स रिटर्न अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे आप लोगों का वीज़ा का रेशो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरोज़ कवर करते हो तकरीबन। ये जो इंश्योरेंस है वो 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगी आपको, आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन और पोलियो सर्टिफिकेट्स ये आप लोगों ने तैयार करना है, आसानी के साथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो उसके बाद आप लोगों ने सारी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इसके साथ लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद अगर आप लोग किसी जगह पे जॉब करते हो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर तैयार करना है, NOC लेटर, वो हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। आप लोग उन्हें जस्ट अपनी जगह पे जो जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से खुद स्टैंप वगैरह करना होगा। ये सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स हो, अगर आप एम्प्लॉय किसी जगह पे, ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो आसानी के साथ आप बना सकते हो या हमसे ही सर्विस ले सकते हो। इन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, आपको लगता है अगर आप लोगों के पास कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप लोगों ने तैयार करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप VFS ग्लोबल, जो कि इस्लामाबाद वगैरह में इसकी ऑफिस होती है, वहाँ पर जाकर आप लोगों ने खुद सबमिट करना होता है, ठीक है। 2 वीक से लेकर 6 वीक प्रोसेसिंग टाइम है और जो टोटल कॉस्ट है इसकी 80 यूरो से लेकर 100 यूरो के दरमियान है। अब आप अगर न्यू इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है उसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने सबसे पहले इस पर क्लिक करके इंग्लिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड करना है, क्योंकि वो आप लोगों ने फिल करना होता है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा अभी, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अगर वीज़ा के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टू सबमिट विद शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन आप लोगों ने इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा की चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद वीज़ा विजिटर वीज़ा, तो यहाँ से और इन्फॉर्मेशन आप लोग रीड कर सकते हो, वरना ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंज हो जाती है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले मेरी ये जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखी है इसको रीड करिए, उसके बाद इसको भी डाउनलोड करिए और दोनों कंपेयर करिए किसी चीज़ में
मतलब वो अपडेशन तो नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये डाउनलोड हो गया, आप लोगों ने इसको फिल करना है। इसको फिल करने की सर्विस भी हम दे रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए ये सर्विस दे सकते हैं और आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने फिल करना होता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सरनेम लिखना है जो कि पासपोर्ट के ऊपर आपका होगा। उसके बाद सरनेम एट बर्थ, अगर बर्थ टाइम आपका सरनेम कोई और था यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट नेम जिसको गिवन नेम भी कहते हैं वो पासपोर्ट के ऊपर होगा, वो आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका तारीख पैदाइश यहाँ पे लिखा है। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप लोगों की पैदाइश हुई है, सिटी नेम यहाँ पे लिखना है। कंट्री जहाँ पे आप लोगों की पैदाइश हुई यहाँ पे वो कंट्री नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। यहाँ पे नेशनलिटी आप लोगों का जो भी है इस टाइम पे पाकिस्तानी है तो आप लोगों ने पाकिस्तानी लिखना है। नेशनलिटी एट बर्थ, अगर बर्थ के जहाँ पे आप लोगों की बर्थ हुई है पाकिस्तान में हुई तो आप लोगों ने पाकिस्तान लिखना है। अगर कोई और नेशनलिटी है यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मेल हो तो मेल को सेलेक्ट करें, अगर फीमेल हो तो फीमेल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं मेल और सिंगल इस तरह करता हूँ। उसके बाद नीचे आकर आप लोगों ने यहाँ पे जो अगर ये बच्चों के लिए अगर आपके साथ कोई बच्चे वगैरह जा रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिखनी है। उसके फादर का सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से आप लोगों ने लिखनी होती है यहाँ पे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी नंबर आप लोगों ने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है जो कि नॉर्मल पासपोर्ट होता है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर टाइप कर देना है। पासपोर्ट का इशू डेट पासपोर्ट के ऊपर होगा, यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखना होगा। पासपोर्ट किस कंट्री ने इशू किया है वो कंट्री नेम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद अगर आप लोगों का EU जो यूरोप शेंजन है वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर वगैरह है तो आप लोगों ने उसका यहाँ पे सर नेम, उसका गिवन नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी पड़ती है। और ये 17 और 18 उसी पे अप्लाई होता है अगर आपका शेंजन में कोई है तो उसके साथ रिलेशनशिप आपका क्या है। अगर आपने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी तो उसका साथ आपका इसमें रिलेशनशिप है तो उसको टिक मार्क लगाएगा, नहीं है तो यहाँ पे अदर में जो भी रिलेशन है वो लिख सकते हो। अगर नहीं है तो 17 18 स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद 19 पे आप लोगों ने आकर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना कंप्लीट एड्रेस, होम एड्रेस यहाँ पे लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। 20 पे आप लोग अगर किसी और कंट्री में रह रहे हो और आपके पास कोई और कंट्री का रेजिडेंट परमिट है, फॉर एग्जांपल यूएई या दुबई का, तो आप लोगों ने यस पे क्लिक करके यहाँ पे वो रेजिडेंट नंबर टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी कौन सी वैलिडिटी है, लास्ट जहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप लोगों का कोई ऑक्यूपेशन है मतलब जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, यहाँ पे आप लोगों ने वो ऑक्यूपेशन अपना लिखना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल डालनी होगी, उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पर्पस क्या है, अगर आप विजिट फैमिली फ्रेंड विजिट के लिए जा रहे हो या टूरिज्म तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर 24 नंबर स्टेप पे आप लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पर्पस ऑफ स्टे, अगर आपका एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहो कि आप किस पर्पस के लिए वहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे दे सकते हो, अगर नहीं है इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, क्योंकि ये शेंजन है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहला एंट्री कहाँ पे होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, आपका फर्स्ट एंट्री कहाँ पे है तो वो भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड लिखना होगा। उसके बाद आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा चाहते हो, 2 एंट्रीज वीज़ा चाहते हो, मल्टीपल एंट्री चाहते हो, जो भी चाहते हो यहाँ पे आप लोगों ने उसको टिक मार्क लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है कि आप शेंजन कौन से डेट पे जाओगे तो आप लोगों ने यहाँ पे वो डेट लिखना होगा। याद रखिए कि ये डेट्स आप लोगों ने कम से कम 1 महीने से लेकर 2 महीने के दरमियान अपनी जो अराइवल है उससे लिखनी पड़ती है। मतलब ये कि आप अभी अगर फाइल सबमिट करना चाहते हो तो आप लोगों ने 1 महीने या 2 महीने बाद ही डेट यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद वहाँ पे कौन से डेट पे आओगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद अगर आप लोगों की फिंगरप्रिंट किसी और स्टेट वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे थे शेंजन वीज़ा के लिए तो यहाँ वहाँ पे लगी हुई है वीज़ा के लिए तो आप लोगों ने यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डेट्स वगैरह डालना होगा, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करें, आगे बढ़ी। उसके बाद 29 नंबर स्टेप पे आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री फॉर्मेट फॉर फाइनल कंट्री, अगर आप लोग किसी और कंट्री में जाओगे इस कंट्री को विजिट करने के बाद तो आप लोगों ने यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन देना होगा कि कौन से कंट्री में जाओगे और उसके साथ आपका क्या मतलब आपके पास रेजिडेंट कार्ड है या जो भी है तो उसकी वैलिडिटी और उसका एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे आप लोगों ने डालना होगा। उसके बाद सर नेम एंड फर्स्ट नेम आप इनवाइट, अगर कोई आपको जो ये स्टेट है उससे इनवाइट कर रहे हो और आप लोगों को इन्विटेशन लेटर दे रहा है तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी लगाना होगा और यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी। अगर नहीं तो आप लोगों ने होटल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपका वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हो उसका एड्रेस डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस हो
होटल रिजर्वेशन का या इनवाइट पर्सन का, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। 31 नंबर पे नेम एंड एड्रेस आप लिविंग ओके। इनवाइटिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रहा है तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम और यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। 32 नंबर पे कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द फ्लैग एंड स्टे एंड कोड, आपका वहाँ पे जाकर आपका जो अखराजात है कौन बर्दाश्त करेगा। अगर आप खुद बर्दाश्त करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद कैश किस तरह बर्दाश्त करोगे, क्रेडिट कार्ड, कैश, इस सारों को आप लोगों ने टिक मार लगाना होगा। अगर स्पॉन्सर बर्दाश्त कर रहा है तो आप लोगों ने ऊपर इसको टिक मार नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे स्पॉन्सर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो किस तरह बर्दाश्त करना होगा जो स्पॉन्सर है, तो अगर वो कैश में बर्दाश्त करेगा जो भी है यहाँ पे आप लोगों ने उस तरह लिखना होगा। तो ये था कंप्लीट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्म का तरीक़ाकार समझ आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लैश एंड डेट हो, यहाँ पे पाकिस्तान हो, और उसके बाद डेट्स कौन सी डेट पे आप फाइल सबमिट करोगे, यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नेचर करना होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इसके साथ लगानी होगी। अगर किसी चीज़ में आप हमारी हेल्प चाहते हो तो हम आपके लिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं जो कि आपकी वीज़ा के अंदर हेल्प कर सकती है। तो आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ कंट्री के हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे और वीडियोज़ भी फॉलो कर सकते हो और वीडियोज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।